अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, pickerish.com में खुशामदीद। मैं हूं जाहिद नकवी। आज का हमारा मौजू है URL के मुतल्लिक कि URL और SEO का आपस में क्या ताल्लुक है। जैसा कि पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि URL से बनता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, कि आपकी वेबसाइट के एड्रेस को URL बताता है। डोमेन नेम वो नाम होता है जो आप वेबसाइट परचेज करते हुए लेते हैं कि मेरी कंपनी का नाम ये है, तो मैं अपनी वेबसाइट का ये नाम रखना चाहता हूँ। आपने वो नाम ले लिया। अब नाम जो भी लिया, उसके बाद जो आपके पेजेस बनेंगे, मसलन आपने उसके ऊपर पेज बनाया कि व्हाट इज़ द बेस्ट होस्टिंग अपनी वेबसाइट के बाद, तो ये व्हाट इज़ द बेस्ट होस्टिंग आपके URL के अंदर आएगा। URL के अंदर यानी आपके डोमेन का नाम के बाद एक आगे पूरा व्हाट इज़ द बेस्ट होस्टिंग डैश डैश करके ये स्पेस उसमें नहीं आता URL के अंदर। और ये जो पूरा एड्रेस है पेज का, या इसको पोस्ट भी कहते हैं या इसको पेज भी कहते हैं, ये जो वेबसाइट का पेज बना है, इसी तरह आपके और भी पेज बनते रहेंगे और सैकड़ों और हज़ारों पेज आस्ता आस्ता बनते रह जाएंगे। ये जो आपका URL है, इसका SEO के अंदर बहुत अहम किरदार है। ये जो आप बाद में अल्फाज लिख रहे हैं उस URL के अंदर अपने डोमेन नाम के बाद कि व्हाट इज़ द बेस्ट होस्टिंग, आपने ये जो ऊपर लिखा है, ये कीवर्ड ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए लफ्ज़। मसलन कीवर्ड ऑप्टिमाइज से मतलब क्या है कि यानी आप बहुत से पेड टूल्स हैं, Ahref है, आई विल रिकमेंड यू कि आप Ahref को यूज़ करें। Ahref का फ्री वर्जन भी है कि अगर आपकी अपनी वेबसाइट के लिए आप उसकी SEO करना चाहते हैं तो आप Ahref जब पर जाकर साइन अप हों और अपनी वेबसाइट को उसके साथ वेरीफाई करवाएं कि ये मेरी वेबसाइट है। नॉर्मली वेरीफाई करने का ये तरीका होता है कि वो आपको एक कोड देते हैं, वो आप वहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं उसके हेडर के अंदर, तो आपकी वेबसाइट वेरीफाई हो जाती है। या वो कोई टेक्स्ट देते हैं, वो कहते हैं आप TXT रिकॉर्ड के अंदर इसको ऐड कर दीजिए। TXT रिकॉर्ड क्या होता है? TXT रिकॉर्ड आपको जहाँ से आपने डोमेन ली है, बाय की है, वहाँ पे एडवांस DNS आपके अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे आप TXT रिकॉर्ड को ऐड करते हैं। इंशाल्लाह आप हमारे साथ जुड़े रहिए, तो हम आपको बताएंगे कि ये सारी जो एडवांस्ड टेक्निक्स हैं ये कैसे इम्प्लीमेंट करनी है। जब आप इसको वेरीफाई कर लेंगे तो वहाँ पे आपकी वेबसाइट का पूरा एनालिटिक्स आपको जिस तरह गूगल देता है, इस तरह Ahref भी देगा कि आपके ये वर्ड्स टॉप पे आ रहे हैं। ये उसके बाद उसका पेड वर्जन भी है, हम आपको सस्ते में बता देंगे कि कहाँ से लेना है। उसके लिए आप हमें कॉल कीजिए 034593033101 पे। तो जिस वक्त आप वो परचेज कर लेंगे, उसके बाद वो कीवर्ड्स देता है। कीवर्ड क्या होते हैं? यानी एक लफ्ज़ इस दुनिया के अंदर या पाकिस्तान में या आप जिस जगह को आपका टारगेट है, कितने लोग उस लफ्ज़ को एक दिन के अंदर सर्च कर रहे हैं या एक महीने में उस लफ्ज़ को सर्च कर रहे हैं। जितने ज़्यादा उस लफ्ज़ को सर्च कर रहे होंगे उतना ज़्यादा उसकी रैंकिंग हाई होगी और डिफ़िकल्ट होगा, उसका लेवल, आपका डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ कर जाएगा। डिफ़िकल्टी लेवल क्या है? ये भी SEO के रिलेटेड है, लेकिन डोमेन और SEO के अंदर आपने करना ये है कि बहुत लंबा एक URL नहीं बना देना कि आई थिंक दैट दिस इज़ द बेस्ट होस्टिंग, इस तरह करके आपने कोई लंबा सा URL में नहीं ऐड कर देना। URL में आप कोशिश करें कि स्मॉल और शार्प किस्म का शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आप उसके अंदर ऐड कर दें अपने डोमेन के नाम के साथ, ताकि मसलन अगर आप होस्टिंग के बारे में कर रहे हैं तो आप लिखें बेस्ट होस्टिंग सर्विसेज, बस 3 लफ्ज़, ये आपका एक URL बन जाएगा। या व्हाट इज़ द बेस्ट होस्टिंग, इसको आगे फिर मज़ीद 4 या 5 अल्फाज से कोशिश करें कि लंबा ना लेके जाएं। पहला बात ये जो है, ये गूगल का अपना बताया हुआ रैंकिंग फैक्टर है। अगर आप इस रैंकिंग फैक्टर पे अमल करेंगे, उसके बाद आपके पास हेडिंग है, आप हेडिंग के अंदर उसको लंबा लिखना चाहते हैं तो आप लंबा लिख लें। वो H1 हेडिंग उसको कहते हैं। आपका जो एक टेक्स्ट होता है, आप ऊपर जो मौजू होता है आपके मजमून का, कि ये मैं इस चीज़ के ऊपर एक आर्टिकल लिख रहा हूँ, तो वो आपकी हेडिंग जो है वो H1 टैग कहलाती है। वो मेन कीवर्ड वो होगा जो आपकी हेडिंग है, H1 जो आपने हेडिंग लिखी है, उसका URL उसके साथ मुताबिकत होनी चाहिए। बिल्कुल हू बहू लाजमी नहीं है कि जो आपको हेडिंग है वही उधर भी हो। एक और रिकमेंडेशन भी ये है URL के मुतल्लिक कि आप कभी भी ईयर का नेम आपने URL में ऐड नहीं करें। मसलन अगर आप SEO के मुतल्लिक आपने लिखा है, आप लिखते हैं SEO 2022, तो अगर आप URL के अंदर SEO 2022 का लिख देंगे
तो मे बी आपका पोस्ट 2022 के अंदर तो रैंक करे, कुछ अर्सा लगे, लेकिन जैसे ही रैंक करेगी तो नया साल आ जाएगा, 2023 आ जाएगा, तो अब आपकी पोस्ट ओल्ड हो जाएगी। और इसलिए आप वहाँ पे अगर लिखना है तो आप लिखें बेस्ट एसईओ टेक्निक्स। उसमें अगर 2022 मत लिखिए, नीचे आप लिखें अपनी हेडिंग के अंदर, वहाँ पे लिख सकते हैं आप बेस्ट एसईओ टेक्निक्स इन 2022, क्योंकि वहाँ पे आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन जो यूआरएल है, एक दफ़ा अगर यूआरएल आपने बना दिया तो अब उसको चेंज मत करें, क्योंकि वो जब इंडेक्स हो जाएगा गूगल के अंदर या दूसरे सर्च इंजन के अंदर, याहू, बिंग या इंडेक्स में, और आप बाद में उसको 2022 को 2023 करते हैं, तो वो एक नया यूआरएल कंसिडर होगा कि आपने एक नया पेज बनाया। बेशक आपने उसी पेज के ऊपर एडिट किया है, लेकिन यूआरएल को एडिट करने का मतलब है आपने पेज ही नया बना दिया है। अब पुराना जो 2022 वाला पेज था वो ख़त्म हो गया, उसके ऊपर 404 एरर आना शुरू हो जाएगा, और अब ये नए सिरे से नया पेज इंडेक्स होगा। इसलिए सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो आपने यूआरएल रखना है वो शॉर्ट रखें, और एक रखें, यूआरएल को बार बार चेंज मत करें। हाँ, हेडिंग को आप चेंज करना चाहते हैं, आप हेडिंग को चेंज कर लें, वो भी रिकमेंडेड नहीं है कि आप बार बार उसको चेंज करें, लेकिन एक दफ़ा आपने हेडिंग लिख ली, उसके बाद आप टेक्स्ट और बाद में उसको अपडेट करते रहें। मसलन 2023 आया तो आप उसको 2023 हेडिंग में कर दें, लेकिन आप बार बार यूआरएल को चेंज मत करें। एक ही दफ़ा जब यूआरएल रखती है वो रख दिया है, एक दफ़ा जब इंडेक्स हो जाएगी साइट, फिर आप इंतज़ार करें, मे भी 6 से 8 महीने लग जाते हैं एक पेज को रैंक करते करते। उसके बाद जो आपका यूआरएल है और जो आपका टॉपिक है, ये दोनों रेलिवेंट होने चाहिए। यानी आपका जिस टॉपिक के ऊपर आप लिख रहे हैं, आप एक मेन कीवर्ड को फोकस करें कि मैंने इस टॉपिक के ऊपर लिखना है। जिस तरह मैंने एक वीडियो बनाने के लिए एक टॉपिक सेलेक्ट किया है कि मैं आपको यूआरएल के मुतल्लिक बताऊंगा, इस तरह आपका जो टॉपिक अगर बिलफर्ज यूआरएल के मुतल्लिक है, जो आपका यूआरएल है, उसके अंदर आपने एक दफ़ा एक हेडिंग लिख दी, टेक्निक्स टू क्रिएट यूआरएल या टिप्स टू क्रिएट यूआरएल। नीचे आप जो भी हेडिंग लिखते हैं, जब आपने ये दो चीज़ें आपस में मुताबिकत रख ली, कोशिश करें कि आपने जो यूआरएल के अंदर नाम रखा है वो ऐसा हो कि जिसकी कीवर्ड सर्चेज मौजूद हों इंटरनेट के ऊपर। ये आप सबसे पहले कीवर्ड एनालिसिस करेंगे। आपको कीवर्ड एनालिसिस के ऊपर हम इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे कि कैसे आपने कीवर्ड एनालिसिस करना है, कैसे कीवर्ड्स को फाइंड करना है, कि किस हम कीवर्ड के ऊपर अपने आर्टिकल को लिखें, अपने आर्टिकल ब्लॉग को कैसे हम मैनेज करें। आपका जो टॉपिक है वेबसाइट का, वो तमाम जो टॉपिक है वो रेलिवेंट होना चाहिए आपके उस यूआरएल के साथ। मेन यूआरएल के अंदर आपने जो चीज़ लिखी है, नीचे भी वही टॉपिक डिस्कस किया जा रहा हो। गूगल एक और चीज़ को बहुत कंसिडर कर रहा है कि आपकी वेबसाइट जिस टॉपिक के ऊपर है वो कंप्लीट वेबसाइट उसी टॉपिक के ऊपर हो। ये बात आप बहुत अहम है समझने के लिए कि आपने जिस टॉपिक के ऊपर वेबसाइट बनाई है, आप उसी टॉपिक को कवर करें अपनी वेबसाइट के अंदर। मसलन आपकी वेबसाइट अगर एसईओ के मुतल्लिक है तो आप एसईओ ही को डिस्कस करें। उसके अंदर आप फूड टिप्स एंड ट्रिक्स, उसके अलावा दूसरी जो न्यूज़ की साइट्स की न्यूज़, वो उसके अंदर ऐड ना करें, क्योंकि वो फिर गूगल को एक फैक्टर ऐसा जाएगा कि आपने बनाई किसी और चीज़ के बारे में और जो कुछ आपके जहन में आ रहा है आप उसके ऊपर ऐड किए चले जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप इस तरह करेंगे तो आपकी साइट डी इंडेक्स होना शुरू हो जाएगी। आपकी वेबसाइट का एक पर्पज़ होना चाहिए और उस एक पर्पज़ को आप मुख्तलिफ डायमेंशन के अंदर एक्सप्लेन करें, मुख्तलिफ तरीक़ों से एक्सप्लेन करें। गूगल का अब एक और एल्गोरिथम ये है कि वो आपके पैराग्राफ्स को भी इंडेक्स करता है। पहले सिर्फ पेजेस को इंडेक्स किया करता था, अब गूगल का एल्गोरिथम ये आ गया है कि आपके पैराग्राफ को भी इंडेक्स करेगा। यानी अगर कोई चीज़ लोग सर्च कर रहे हैं और वो आपके पैराग्राफ में मौजूद है तो वो आपके पैराग्राफ को ऊपर ले आएगा। यानी गूगल के मुताबिक वो वेबसाइट उस टॉपिक के ऊपर होनी चाहिए। इसी कंसेप्ट से एक माइक्रो निच कंसेप्ट डेवलप हुआ है कि आप एक टॉपिक का सब टॉपिक लेके उसके ऊपर माइक्रो निच बना दें। माइक्रो निच और निच में क्या फ़र्क है? निच ये है कि आप एक टॉपिक को लें और उसी टॉपिक को डिस्क्राइब करते रहें, उसको जितनी भी उसकी ब्रांचेज हैं। मसलन एसईओ एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, यानी उस टॉपिक के अंदर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर एक टॉपिक है कि यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन। अब आपने यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर कंप्लीट वेबसाइट बना दी, बजाय इसके कि आप बाकी 200 फैक्टर्स को भी डिस्कस करें,
आप सिर्फ एक ही फैक्टर के ऊपर पूरी वेबसाइट बना दी है। तो अब क्या ये माइक्रो निच हो गई है, यानी एक निच की माइक्रो निच। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, लेकिन उसमें सिर्फ ईमेल मार्केटिंग को अगर आपने टारगेट कर लिया या एसएमएस मार्केटिंग के ऊपर आपने वेबसाइट बना दी तो ये माइक्रो निच हो जाएगी। तो अगर आप माइक्रो निच बनाते हैं तो उसके रैंक करने के जल्दी चांसेस होते हैं। वो भी उसकी वजह भी क्या है कि गूगल को एक सिग्नल जाता है कि आपकी वेबसाइट इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मुख्तलिफ उसके पहलुओं को कवर कर रही है। तो अगर आपकी वेबसाइट के अंदर जान है तो उसका यह मतलब नहीं है कि आप हर एक चीज़ उसके जो भी जानदार उसके अंदर लिखना है कि उसको पढ़ने के बाद लोगों के अंदर एक शऊर बेदार हो कि हाँ ये चीज़ मुझे करनी चाहिए, और वो आपकी साइट से इम्प्रेस हो के दूसरों को रेफ़र करें कि यार इस चीज़ के मुतालिक सारी मालूमात इस जगह पे मौजूद हैं, तो आप कहीं और जाने के बजाय उस साइट को देख लें। सोशल मीडिया सिग्नल्स आपके कितने स्ट्रांग हैं, जिस तमाम फैक्टर हैं जो कि आपकी वेबसाइट को प्रोमिनेंट बनाते हैं ऊपर लेके आने के लिए। आपने देखना है कि आपके कंपटीटर के सोशल मीडिया सिग्नल कितने हैं, कंपटीटर का एनालिसिस करना है। आपने देखना है कि आपका UI/UX कैसा है। UI/UX क्या है? UI/UX से मुराद है यूज़र इंटेंशन एंड यूज़र एक्सपीरियंस। कि यूज़र इंटेंट क्या है, यूज़र की क्या चीज़ हासिल करना चाहता है, उसको वो चीज़ उससे मिल रही है या नहीं मिल रही। गूगल आजकल स्मार्ट होता जा रहा है, उनके एल्गोरिथम के अंदर AI का अमल दखल आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि ये जज करती है कि आपकी वेबसाइट आया कि इस कीवर्ड के लिए सही है या नहीं है। वो यूज़र एक्सपीरियंस को जज करती है कि लोग आने के बाद 10-15 मिनट आपकी वेबसाइट को क्रॉल करते रहते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं, इंटरनल लिंकिंग हुई हुई है, उसको आपकी बात पसंद आ रही है, वो मज़ीद चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा है, या वो आया उसने देखा पहला पैराग्राफ ही पढ़ा तो उसने कहा यार क्या बकवास लिखा है, वो छोड़ के चला गया। यानी ऐसा अगर उसको सिग्नल चला गया गूगल को कि लोग आ रहे हैं और उनको पसंद नहीं आ रही और चीज़ और वो वापस जा रहे हैं, तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग 10वें नंबर पे क्या 100वें नंबर पे चली जाएगी, उस पर भी नहीं मिलेगी, वेबसाइट किधर गई। तो जब तक आप पहले पेज पर नहीं आएंगे उस कीवर्ड के मुतालिक, उस वक्त तक आप अर्निंग के मुतालिक छोड़ दें सोचना कि आपको अर्निंग कोई मिलेगी। अगर आप अर्निंग के लिए कॉन्शियस हैं कि आपकी वेबसाइट से आपको अर्निंग मिले, तो आपको इन फैक्टर्स को, गूगल के फैक्टर को देखना होगा। हम तकरीबन 200 से ज़्यादा गूगल ने फैक्टर्स अनाउंस किए हैं कि ये फैक्टर्स मौजूद हैं। हम उन फैक्टर को आपको बताते रहेंगे कि आपने कैसे उन पे इम्प्लीमेंट करना है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, और अगर अब हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, क्योंकि हम जो भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के मुतालिक, ऑनलाइन अर्निंग के मुतालिक, वेब डेवलपमेंट के मुतालिक वीडियो चढ़ाएंगे, वो आपको आपके वॉलपेपर पे आती रहेंगी और आपको पता चल जाएगा कि ये वीडियो आ चुकी है। इंशाल्लाह हम तमाम वो वीडियो बनाएंगे, कवर करेंगे जो एक वेबसाइट को ऊपर लेके आ सकती है गूगल सर्च इंजन रैंकिंग में 2022 और आने वाले ज़मानों के साथ साथ। इसलिए अगर आपने पहले किसी वक्त में देखी थी कोई वीडियो आज से 2 साल 3 साल पहले, तो जो नई वीडियो है उसमें हम नई चीज़ों को कवर कर रहे हैं। इसलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। खुदा आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।